बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज माह मुहर्रमुल हराम हफ्ते का ख़ास अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगी हूँ। जो शख्स भी ये अमल कर लेता है पूरा साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। जो शख्स किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल में है, किसी भी बड़ी से बड़ी हाजत को अल्लाह की बारगाह से पूरा करवाना चाहता है, आज वो इस नारे को लगाए जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर लगाया था। वो नारा क्या था? अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद किया था। आज हम अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद करेंगे, हर मैदान में फ़तह हासिल कर लेंगे, हर मैदान में कामयाबी हासिल करने की है। ये ऐसा अमल है और इस अमल के करने वाला शख्स अपनी सारी ज़िंदगी कभी किसी का मोहताज नहीं होता, किसी के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ता, किसी के सामने इसको हाथ नहीं फैलाने पड़ते, क्योंकि ये अमल बार बार किया जाता है। और जो शख्स इस अमल को कर लेता है इसके सारे काम सीधे हो जाते हैं। यह अल्लाह वालों का ख़ास अमल है और अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक करने वाला शख्स कभी मायूस नहीं होता, इसको कभी किसी किस्म की मायूसी का शिकार नहीं होता। अब आपने इस अमल को कैसे करना है? आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत है, कोई भी बड़ी से बड़ी तमन्ना है, इसको आपने अपने जहन में रखें। जहन में रखते हुए इस अमल को शुरू करेंगे, क्योंकि यह अमल इतना मुकर्रब है, इतना बेहतरीन अमल है। इसकी मदद करने पर अल्लाह ताला फौरी मदद करना शुरू कर देता है। अब जो शख्स अल्लाह की मदद हासिल करना चाहते हैं, इस शख्स को चाहिए इस अमल को माह मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन इसकी तरतीब के साथ करें। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बावजू होकर अदब के साथ, मोहब्बत के साथ ऐसी जगह बैठ जाएं जहां लोगों का हजूम ना हो, जहां लोगों का आना जाना ना हो, जहां बच्चों का शोर ना हो, और वहां बैठकर इस अमल को इस तरतीब, इस अंदाज के साथ करें तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसके हालात बदल जाएंगे। और आपने क्या करना है? सबसे पहले जब इस अमल को शुरू करना है, अमल को शुरू करते हुए आपने इस बात को अपने जहन में रखना है, इंसान में कई ताकतें हैं, एक इंसानी नफ्स है और दूसरा अंदरूनी, यानी एक शैतान इसका दुश्मन है, एक नफ्स इसका दुश्मन है, और कुछ बैरूनी ताकतें हैं, कुछ अंदरूनी ताकतें हैं जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाते हैं। इसलिए दुनिया में रहते हुए हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां और गुनाह हो जाते हैं, क्योंकि इंसान खुदा का पुतला है सिवाय अंबिया कराम के, क्योंकि वो तो मासूम होते हैं, इनसे कोई गुनाह सवाए अंबिया कराम के, क्योंकि वो तो मासूम होते हैं, इनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी अंबिया की जमात मासूम होती है। तो जो आज हफ्ते के दिन माह मुहर्रमुल हराम के इस महीने में इस अमल को कर लेता है, अल्लाह पाक उस बंदे की तमाम खुताओं को दूर कर देता है। ये जो नारा है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने करबला की ज़मीन पर लगाया था। तो आज आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा, आज खाली दामनों को भर दिया जाएगा। आज कोई भी शख्स मायूस नहीं रहेगा। आज जो लोग बड़े बड़े वज़ाइफ करके थक चुके हैं और जो समझते हैं कि वज़ाइफ के अंदर कोई तासीर नहीं, कोई ताकत नहीं, वज़ाइफ करने से कुछ फ़ायदा नहीं, आज ये बात कहती हूँ, आज इस अमल को करके देखें। ये इतना मुकर्रब, इतना मुजर्रब और इतना ताकतवर अमल है। मुहर्रमुल हराम के हफ्ते के दिन करने से पूरा साल आपके ख़जाने गैर से रिज़्क़ मिलता रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज़ की, इंसान गुनाहों और खुताओं का पुतला है। आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करनी है, अल्लाह की बारगाह में आपने सच्ची तौबा करनी है। इसके बाद फ़ौरन आपने इस अमल को करना है।
اب یہ سارے کام جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے نیت خلوص دل کے ساتھ کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو شیطان ہم سے دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر ہم وظیفے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت سی برکتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آ جاتے ہیں۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارا کام ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی آپ نے 3 تسبیحیں کرنی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں وہاں کی سرزمین پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ آپ نے اللہ اکبر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یعنی آخری نمبر پر سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورت اخلاص شریف ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے والا رب کا پسندیدہ، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو بھی 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی 3 تسبیحیں کرنی ہیں۔ آپ نے سورت اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور جتنا بھی پڑھا ہے آپ نے یہ کربلا کی سرزمین پر جتنے شہید ہو گئے ان کی روحوں کو ثواب بخشنا ہے اور ان کے صدقے سے آپ نے مانگنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔